एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 4 और उसमें भी हम 4.2 करने वाले हैं क्योंकि 4.1 जो है वो हमने पहले वाली वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने प्लानिंग का मीनिंग सीखा था। ठीक है, उसके बाद उसके फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, ये सब सीखा था। आज की वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। इसमें से आपका जो है 6 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है। क्वेश्चन जो है आपका प्लानिंग प्रोसेस में से भी आ सकता है, क्वेश्चन आपका जो है टाइप्स ऑफ प्लान्स में से भी आ सकता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लान जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए कहता है कि यहाँ भी इसमें से कौन सा टाइप ऑफ प्लान है वो बताओ। और जो प्रोसेस में से आता है ये आ सकता है कि यहाँ भी इसमें से कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है ए पार्ट में, उसको आइडेंटिफाई करो, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसको करना है, ये सब क्या होता है, प्लानिंग। ठीक है, मान लो आपने आइडेंटिफाई किया कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में से प्लानिंग फंक्शन है। उसके बी पार्ट में कहता है कि यहाँ भी जो भी आपने ए पार्ट में फंक्शन आइडेंटिफाई किया है उसके प्रोसेस के पॉइंट्स लिखो। उसमें भी वो आपको बाइफरकेट करके कह सकता है कि पहले 4 पॉइंट लिखो या ये पॉइंट के बाद इसके आगे वाले 4 पॉइंट लिखो, कुछ भी कह सकता है वो। ठीक है, तो देखिए प्लानिंग के प्रोसेस का पहला पॉइंट क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हमें अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है कि हमें क्या करना है, कहां तक हमें जो है अपना टारगेट अचीव करना है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है कि जो हमारी सेल्स है उसको हमें 20% से बढ़ाना है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव। और ये जो ऑब्जेक्टिव जो हम डिसाइड करते हैं वो हम अपने सभी लेवल्स वाले पर्सन को बता देते हैं, जितने भी वर्कर काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपना अपना आगे का काम जो है करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेवलपिंग प्रीमिसेस। प्रीमिसेस का मतलब होता है अजम्पशन, अजम्पशन लगाना, खुद ही उसके बारे में सोचना कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो फ्यूचर के बारे में फोरकास्ट लगाना या अजम्पशन लगाना, ये सब होता है। तो इसके कीवर्ड्स है, तो अजम्पशंस, फोरकास्ट लगाना, कंजक्शन वर्ड अगर आ जाए तो वो भी हम ये देखेंगे कि इसमें प्रीमिसेस आया है। ठीक है, तो अगर कई बार ये कह देता है कि कंजक्शन के बाद वाले स्टेप्स लिखो, तो पहले आपको कंजक्शन तो पता होना चाहिए कि किसमें आया। कंजक्शन आता है आपका डेवलपिंग प्रीमिसेस में। यहाँ पे प्रीमिसेस का मतलब क्या होता है, अजम्पशन। ठीक है, जिसके बारे में हम फ्यूचर के बारे में फोरकास्ट लगाते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने फोरकास्ट लगाया कि यहाँ भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, फ्यूचर में बढ़ने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है फोरकास्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब प्लानिंग करते हुए हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं, क्या हो सकता है। एक आइडिया है, 2 आइडिया है, 3 आइडिया है, तो हमारे पास बहुत सारे आइडिया जो है हो सकते हैं। वो हमारे ऊपर है कि कौन सा आइडिया हमने सेलेक्ट करना है। तो पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद जो बहुत सारे आइडियाज है, बहुत सारे तो नहीं सिलेक्ट कर सकते आइडिया, तो एक ही सिलेक्ट करना है। कैसे करेंगे, उस आइडिया को इवेल्युएट करेंगे। जो यहाँ पे बहुत सारे आइडिया सोचे हैं उन सभी आइडियाज को यहाँ पे क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, सभी में देखेंगे कि यहाँ भी अगर ये वाला आइडिया अडॉप्ट करते हैं तो इसमें क्या पॉजिटिव पॉइंट है, अगर ये वाला आइडिया अडॉप्ट करते हैं इसमें क्या पॉजिटिव पॉइंट है, जो हमारे लिए बेस्ट होगा वो देखते हैं। तो इसका कीवर्ड क्या है, प्रोज एंड कॉन्स, कि हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं। तो ये आ सकता है कि प्रोज एंड कॉन्स तक जो है आपको प्लानिंग की प्रोसेस लिखनी है, तो आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट लिख दोगे। अगर ये आता है कि यहाँ पे प्रोज और कॉन्स के बाद वाले पॉइंट लिखो, तो आप अगले पॉइंट लिखोगे। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग एंड ऑल्टरनेटिव। यहाँ पे सोचा, यहाँ पे इवेल्युएट करके देखा क्या सही है क्या नहीं, यहाँ पे हमने उसको क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद है हमें क्या करना है, उन आइडियाज को, जो भी हमारा प्लान है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, अब हो सकता है कि हमें अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। उसको अचीव करने के लिए अब ये हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है ना। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हो सकता है कि हमें ज्यादा लेबर की जरूरत है या ज्यादा कैपिटल की जरूरत है, तो वो भी तो हमारे पास अरेंज करके रखने, तो उसको क्या किया है हमने, इम्प्लीमेंट कर दिया। नेक्स्ट और लास्ट है फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन में ये बताया जाता है कि हाँ भाई हमारा टारगेट ठीक ठाक चल भी रहा है या नहीं, कुछ अचीव कर भी रहे हैं या नहीं। अब देखो, हो सकता है कि हाँ भाई हमने टारगेट रखा था कि 12,000 यूनिट्स को हमने सेल करना है, तो 12,000 यूनिट्स को सेल करने के लिए अब हमें पर मंथ का टारगेट सेट करना पड़ेगा कि हाँ भाई 1,000 तो यूनिट्स हमें सेल करनी ही करनी है। 1,000 नहीं होती, 1,000 नहीं होती, 800 या 900 सेल करनी है, तभी तो एक साल में जाके 12,000 जो है वो हम सेल कर सकते हैं। तो ये लगातार चेक करते रहेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारी इसके प्रोसेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ प्लान्स में सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव। हमारे पास 8 है टाइप्स ऑफ प्लान्स। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि क्वांटिटेटिव फॉर्म में होते हैं, मेजरेबल होते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, नंबर की फॉर्म में। रिटर्न स्टेटमेंट होती है, रिटर्न में सबके पास लिखा हुआ जाता है कि हमारी कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है। टाइम पे हमें इसको अचीव करना है, ये थोड़ी है कि हाँ भाई अभी एक ऑब्जेक्टिव बनाया, उसको करना तो अचीव था चलो एक आधे महीने में, और उसको हम सोच रहे हैं कि एक साल में अचीव करेंगे, नहीं।
टाइम पे हमें अपने अचीव करने हैं, और ये ऑलमोस्ट जो है टॉप मैनेजमेंट ही सेट करती है। और यही क्या होते हैं, एंड रिजल्ट, यानी कि लास्ट में तो हमें यहीं तक पहुंचना है, ऑब्जेक्टिव को तो पूरा करना है, तो लास्ट में हमें अपने ऑब्जेक्टिव को ही पूरा करने के लिए सारे काम करने होते हैं। अभी देखो ये क्वांटिटेटिव फॉर्म में है या नहीं, कि हमारी जो सेल्स है वो हमें बढ़ानी है कितने परसेंट से, 20% से। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव। ये इसके कीवर्ड्स लिखे हुए, क्वांटिटेटिव फॉर्म, रिटर्न स्टेटमेंट, टाइमली अचीव, सेट बाय टॉप मैनेजमेंट, एंड रिजल्ट, ये इसके कीवर्ड्स है। केस स्टडी आइडेंटिफाई करने में आपकी काफी इसमें हेल्प होगी। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी आप बनाते हो अपने कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट, कि हमारा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, तो उसके रहते रहते हमें भी क्या नई जो है अपनी सूझबूझ लगानी चाहिए, क्या नया काम करना चाहिए, जिससे हम भी जो है मार्केट में आगे निकल जाए अपने कॉम्पिटिटर से। तो इसके अंदर आपको कीवर्ड याद रखने कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बहुत बार आता है कि यहाँ भी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, आप बताओ हमें कौन सा टाइप ऑफ प्लान है, तो हम बता दें ये स्ट्रेटेजी है। एक याद रखा करो, ब्रॉड कॉन्टर्स। ब्रॉड कॉन्टर्स भी इसका मेन कीवर्ड है। ब्रॉड कॉन्टर्स का मतलब होता है कि हम लंबे टाइम पीरियड के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हम क्या काम कर सकते हैं। डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, एलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू बी अचीव द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या क्या जो हमें रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, ये भी हम स्ट्रेटेजी में ही देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है पॉलिसी। पॉलिसी में क्या होता है, जर्नल स्टेटमेंट है। ये क्या है, ये जर्नल स्टेटमेंट। जर्नल स्टेटमेंट आ जाए, ब्रॉड पैरामीटर्स आ जाए, ये इसके कीवर्ड्स हैं। अब ये करना क्या है कि यहाँ पे ये इंटरप्रेट करती है स्ट्रेटेजी को, जो यहाँ पे बनाया है उसको बताती है आगे के लिए। अब हो सकता है कि यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, हम उधार में सामान नहीं सेल करते, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, एक पॉलिसी है, तो एक जर्नल स्टेटमेंट की फॉर्म में हम बनाते हैं। अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हम बेस्ट कर सकते हैं वो बताया जाता है इसमें। नेक्स्ट है प्रोसीजर। वो क्या होता है, एक क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है एक सीक्वेंस में टाइम के अकॉर्डिंग हमें काम जो है वो करना पड़ता है। अब देखो आप कॉलेजेस में आप आगे एडमिशन कराने के लिए जाओगे, तो कॉलेज में एडमिशन ऐसे तो नहीं हो जाता, उसके लिए भी जो है वो आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। पहले आप जो अपने फॉर्म वगैरह फिल करते हो, एग्जाम देते हो, ये सब करते हो, ठीक है, सीयूईटी का एग्जाम दोगे, उसके बाद भी बहुत सारा प्रोसीजर होता है, तब जाके आपका कहीं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। तो बस आपने प्रोसीजर में यही याद रखना है कि इसमें हम सीक्वेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड। मेथड का मतलब है हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ अ प्रोसीजर आर परफॉर्म। प्रोसीजर क्या पढ़ा था हमने, ये वाला, कि यहाँ भी एक सीक्वेंस में काम करना है। अब वो जो सीक्वेंस में काम करना है उसके अंदर भी तो अलग अलग एक्टिविटीज हैं, तो उन एक्टिविटीज को किस तरीके से करें ताकि हमारा टाइम भी बच जाए, हमारी मनी भी बच जाए, और हमारे एफर्ट्स भी कम लगे, और हमारा रिजल्ट भी अच्छा आ जाए। नेक्स्ट है रूल। रूल का मतलब होता है क्या करना है क्या नहीं करना। रूल सबके लिए सेम होते हैं, चाहे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई टॉप लेवल का हो, चाहे मिडिल लेवल का हो, चाहे कोई लोअर लेवल का हो, रूल तो सबके लिए सेम है। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का रूल है नो स्मोकिंग, ठीक है, अब देखो अगर नो स्मोकिंग का रूल है तो सबके लिए। अब ये थोड़ी है कि यहाँ पे टॉप लेवल वाले को कोई कुछ नहीं कहेगा कि अगर वो स्मोकिंग कर रहे हैं। तो अब इसमें बस यही बताया गया कि क्या करना है क्या नहीं करना, सिर्फ ये, ठीक है, और वो जो रूल है वो सबके लिए एक समान है, कंपल्सरी है। नेक्स्ट है प्रोग्राम। अब जो भी आपने ऑब्जेक्टिव पढ़े, स्ट्रेटेजी पढ़े, पॉलिसी पढ़ा, प्रोसीजर, मेथड, रूल, ये सब पढ़ा है, तो अगर हम इन सभी को कंबाइन कर दे, कंबाइन वाला अगर आ जाता है तो वो क्या होता है, प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, टास्क, बजट टू इम्प्लीमेंट एनी कोर्स ऑफ एक्शन। अगर इसमें से ये सारे एक ही पॉइंट में आ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम। नेक्स्ट होता है बजट। बजट क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सेल्स बजट, कैश बजट, कि हमें जो है सेल्स का हमारा कितना बजट है, कैश कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग कितने खर्चे हो रहे हैं, तो ये सब जो बनाते हैं वो क्या है, बजट। जैसे कि आपके घर में किसी की सैलरी आ रही, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे उसी में से देखते हैं कि कितना हमारा खर्चा होना है, कहाँ कहाँ पे हमें अपना खर्चा करना है, कितने हमारे पैसे बच जाएंगे, उस पैसों का हम क्या करेंगे, तो यही बजट होता है। बस इसमें भी बस आप इसी तरीके से बजट को याद रख लेना। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, प्रोग्राम एंड बजट, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फटाफट से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।